जैविक खेती से लेकर गौपालन, डेयरी फार्मिंग, शकरकंद की खेती में कमाल, मूली की खेती में कमाल, लेमन फार्मिंग की खेती में कमाल करने वाले जोधपुर के रावलचंद पंचारिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो जिनसे हमारी मुलाकात हुई है पूसा कृषि विज्ञान मेले में। रावलचंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान। नमस्कार। नमस्कार जी। रावलचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पे आप पहुँचे हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले में, क्या क्या लेकर आए हैं आप राजस्थान से? हमारी सरकार ने मिलेट्स ऑफ ईयर घोषित कर रखा है, उसमें हमारा बाजरा मिलेट्स में आता है। तो हमने बाजरे के हमारी काजरी संस्थान के साथ मिलकर कई चीज़ें बनाई हैं। उसमें हमारे बाजरे के कुरकुरे हैं, बाजरे के देसी घी में बने लड्डू है, बाजरे की मटरी है, बाजरे की नमकीन है, बाजरे के बिस्किट हैं। तो ये 4-5 हमारे बाजरे के प्रोडक्ट है। इसके साथ हमारे आंवले के लड्डू है, हमारे फार्म पे होने वाले आंवले उसके लड्डू, शरबत, कैंडी, और इसके साथ हमारा नींबू का अचार है, नींबू का शरबत है। तो क्या है कि जो हमारे फार्म पे सारे जो उत्पाद हो रहे हैं ना, उसका हम सारी ये पैकेजिंग करके और लेके आए हैं। तो ये हम मेले में बेच रहे हैं। ये हमारा मेले में पूरा ही आकर्षण है, कारण कि ये बिल्कुल ही नया और एट्रैक्टिव है। तो हमारे यहाँ देसी फ्रूट होता है काचरा, तो उसका हमने काचरे का सॉफ्ट ड्रिंक बनाया है, कोल्ड ड्रिंक की तरह। हाँ जी। ये और इसके अलावा हमारे पास देसी थारपारकर की गाय है, तो उसका हमारे पास घी भी है। तो हमारा जो ये बाजरा है, जो आटा पहनने के बाद ये ज़्यादा टिकता नहीं है, तो बाजरे का हमने दलिया बनाया है और ये बाजरे को लॉन्ग लाइफ दी है। तो बाजरे का कुरकुरा 6 महीने ख़राब नहीं होगा, और लड्डू है जो 4 महीने ख़राब नहीं होगा, और हमारी मठरी 1.5 महीना 2 महीने ख़राब नहीं होगी, और हमारी नमकीन है जो 3 महीने ख़राब नहीं होगी। तो हमने ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये मल्टीप्लाई करके लाए हैं, तो कि किसानों की जो साल भर है जो आमदनी चलती रहे। यहाँ पे रावलचंद जी ने एक अच्छी चीज़ बताई है कि किस तरह से किसान जो है वो प्रोसेसिंग के साथ वो जुड़े तो कितना उनको फ़ायदा होगा। और अभी जैसे सरकार ने ये साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ है, और वो खुद भी मिलेट्स के प्रोडक्ट्स को, मिलेट्स की फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रावलचंद जी, मुझे बताइए कि जो ये आपने जो प्रोसेस किया हुआ है, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपके ही जो फार्म है वहीं पे है? जी, हमारे फार्म पे ये सारी यूनिट है, और हम फार्म पे ही बनाते हैं। बाकी ये सेफ तरीके से बनाते हैं। इनकी जो लैब टेस्टिंग वगैरह हुई है, FSI वगैरह सारी चीज़ें हैं, जो मार्केट के अनुरूप होती है वो सब कुछ है। और इसके साथ साथ हम हर चीज़ और हर प्रोडक्ट का टेस्ट करके और फिर बाज़ार पे लेके आते हैं, ताकि ग्राहक संतुष्ट हो और हमारा ये मार्केट में चले। इसके अलावा रावलचंद जी, अगर मैं अब थोड़ा सा मैं अगर खेती का रुख करूं, तो अब और क्या आप आगे आपके प्लान्स हैं आगे? देखिए, अभी हमारे पास शकरकंद की 1 वैरायटी से अभी 5 वैरायटी मेरे पास है, गाजर की 2 वैरायटी है, प्याज की 3 वैरायटी है। इस प्रकार हमारे पास हम पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर हाई होने के कारण वहाँ की सूटेबल वैरायटी ढूंढ रहे हैं कि आने वाले समय में कम पानी में अच्छी पैदावार हो सके और किसान को अच्छी आमदनी हो सके। तो उसके लिए हम समय समय पर हमारे फार्म पे हम अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास देसी गायें हैं, तो गाय के गोबर और गौमूत्र भी हम पूरा खेत में काम ले रहे हैं, और सारा जो ऑर्गेनिक अदान है वो हम हमारे फार्म पे बना रहे हैं। जैसे स्प्रे हैं, ज़मीन में डालने के न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीज़ें हमारे फार्म पे बन रही है। और रही बात गाय के दूध की, तो उसको दही बना के घी मार्केट में बेच रहे हैं, और छाछ को फिर है जो खेती में काम ले रहे हैं। जी। तो इस प्रकार हम हमारे फार्म पे ही सारी इनपुट आउटपुट वहीं कर रहे हैं, बाज़ार से कुछ नहीं ला रहे हैं। तो आपने जैसे ये प्रोसेसिंग आपका जो यूनिट है आपके फार्म पे ही है, तो एक आपने कई लोगों को रोज़गार देने का भी काम किया होगा, क्योंकि आप डेयरी फार्मिंग से भी जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। तो कितने लोग अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी हमारे फार्म पे हमारे फैमिली के अलावा 3 फैमिली है जो रह रही है, उनका भी रोज़गार चल रहा है। इसके अलावा हर रोज़ कम से कम 7, 8, 10 महिलाएँ आ रही है, वो हमारे सारे उत्पाद बना रही हैं। तो 10 महिलाएँ प्लस 3 फैमिली को रोज़गार मिल रहा है हमारे फार्म पे। और क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, क्या इनकी खासियत है? जी, हमारे पास नींबू शरबत है, जो नींबू से बना हुआ है प्योरली, उसमें 5 गुना पानी ऐड करके पी सकते हैं साल भर तक। इसके अलावा हमारे फार्म पे होने वाली टमाटर है, उसकी चटनी बनाई हुई है। की चटनी? जी। और इसके साथ हमारे आंवले का अचार भी बनाया हमने, और नींबू का अचार विदाउट ऑयल बनाया है, जिसमें कोई तरह का तेल डला हुआ नहीं है। इसके अलावा हमने जो इसके साथ साथ आंवले में 3-4 प्रोडक्ट और बनाए हैं, जो अभी मार्केट में ख़त्म हो गए हैं, वो अब जल्दी ही लेके आएंगे। और यहाँ पे ये क्रंची कुरकुरे हैं बाजरे के। ये बाजरे के आप देख सकते हैं, ये कुरकुरे हैं मोस्टली।
कहा जाता है कि मेरे यहाँ पे एकदम सवाल आया कि लोगों में एक ये धारणा रही है पहले कि बाजरा जो है वो गरीबों का अनाज है, मतलब जो मिलेट्स है वो गरीबों का अनाज है, लेकिन अब धीरे धीरे जो धारणा है वो बदल रही है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, हम ये देख रहे हैं कि अभी हमारे देखिए पूरे भारतवर्ष में गेहूं और आलू ज़्यादा यूज करने से शुगर के पेशेंट बढ़ गए। हर चौथा आदमी शुगर का पेशेंट है। और जो लोग हमारे पश्चिमी राजस्थान में बाजरा यूज़ कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं आ रही, न तो उनको शुगर हो रहा है न मोटापा हो रहा है। तो ये है जो अभी हमारी सरकार ने भी सोच लिया है कि भारतवर्ष में मोटा अनाज खाया जाए तो लोग बीमार नहीं होंगे और लोग स्वस्थ होंगे। तो लोग स्वस्थ होंगे तो काम भी अच्छा होगा और देश की तरक्की होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि लोगों को लगता है कि जो मिलेट्स या फिर जब हम बच्चों को ये देते हैं, अगर हम इनको नॉर्मल दे तो वो ना खाएं, पर इसको प्रोसेस करके आप उसमें जो स्वाद है वो ला रहे हैं, तो ये कितना ठीक है, कितना अच्छा है उनके लिए? देखिए, बच्चों के लिए सबसे अच्छा पोषण है घी, बाजरा और इसके साथ हमारा होने वाला तिल, तो उससे लड्डू बनाए, वो बहुत पौष्टिक है बच्चों के लिए। अच्छा, आजकल के बच्चे बहुत चटपटी खाने के शौकीन हैं, तो उसके लिए हमने बाजरे के कुरकुरे बनाए हैं। तो उसमें भी पोषण है, उनमें जीरा है, अजवाइन है, हींग है, इस प्रकार के डले हुए हैं, तो वो भी नुकसान नहीं करेंगे। और आजकल के बच्चे बिस्किट भी बहुत खा रहे हैं, तो हमने बाजरे के बिस्किट भी बनाए हैं 2-3 तरह के, और सर्दियों में हम गुड़ के बिस्किट भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत पौष्टिक है। तो अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आने लगी है कि जो सुपर फूड मिल रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो अब हमारे ये जो देसी फूड है वो बहुत चलने लगे हैं आने वाले टाइम में, और अभी भी डिमांड बहुत है। तो लगता है कि अब हमारा लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं। तो आपने ये भी देखा कि किस तरह से रावल चंद जी ने पूरा का पूरा जो मॉडल है वो खड़ा किया है, ना सिर्फ किसान ही, किस तरह से किसान को अपने आप को एक बिजनेसमैन के तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे तक पहुंचा सके। रावल चंद जी, जाते जाते हमारे जो साथी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको सबको यही कहना चाहेंगे कि अपने जो उत्पाद हो रहे हैं, एक तो वो ऑर्गेनिक करें ईमानदारी से, और दूसरा वो है अपने खुद के जो फार्म पे हो रहे हैं उनका मूल्य संवर्धन करके वो खुद ही बेचें। जैसे मूंगफली हो रही तो तेल निकालें, सरसों हो रही तो उसका तेल बना के बेचें, और जो भी फार्म पे हो रहा है उनका वो खुद अपने आप बाज़ार बनाएं और खुद का माल खुद ही सेल करें। तो वो आने वाले समय में किसान भी अच्छे तरह से खुशहाल होगा और देश में भी तरक्की आएगी। और पूरा जो निर्भर है हमारा भारतवर्ष वो खेती पे है, तो किसान अगर सक्षम होगा तो देश भी सक्षम होगा। रावल चंद ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, अगर किसान सक्षम होगा तो देश भी सक्षम होगा। रावल चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।